काफिर थे। अगर हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी थे, अगर हजरत अमीर मुआविया काफिर थे, तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होता था तो जो सहाबी सबसे पहले मौजूद होता था कुरान लिखता था। आयत नाजिल हुई, फरिश्ता चला गया तो हुजूर कहते थे बुलाओ किसी को लिखे, नया नया कुरान का मजमून आया है। तो जिन सहाबा में जो सहाबा कुरान लिखते थे उन्हीं में हजरत अमीर मुआविया है। कुरान का बड़ा हिस्सा है जो किसने लिखा है? हजरत अमीर मुआविया ने। तो तुम एक शख्स को जो कातिब कुरान है, कातिब वही है, उसको तुम काफिर कहते हो, बदबख्त तुमसे बड़ा काफिर कौन होगा? तुम उनको जहन्नमी कहते हो, तुमसे और तुम्हारी ज़हनियत बनाने वालों से बड़ा जहन्नमी कौन हो सकता है? तुम उनको हरामी कहते हो, तुमसे बड़ा हरामी कौन हो सकता है? तुम हज़रत सहाबा के बारे में बदतमीजी करते हो, तुम उनके बारे में गुस्ताखी करते हो। ऐसी गुस्ताखी करने वाले मंजर पे आएंगे, जबान खींच लेंगे, हालात का कोई डर नहीं लगेगा। हम अपने मिंबर और मेहराब की वजह से कि हमें कोई मिंबर और मेहराब से हटा देगा, इससे नहीं डरेंगे। हम हैं हज़रत सहाबा के वकील, हमारा दीन और ईमान हज़रत सहाबा है। तुम किसी एक सहाबी के बारे में बदज़बानी करोगे, हम तुम्हारी नस्लों को टारगेट बनाएंगे, तुम्हारी असलों को टारगेट बनाएंगे। तुम किसी एक सहाबी को हरामी कहोगे, हम तुम्हारी नस्ल और असल को हरामी कहेंगे। तुम एक को जहन्नमी कहोगे, हम तुम्हारे पूरे खानदान को जहन्नमी कहेंगे। तुमको समझ में नहीं आती है कि सहाबा के नाम लेने वाले अभी वो जिंदा हैं? तुम नहीं समझते कि सहाबा के नाम पर जान कुर्बान करने वाले जिंदा हैं? जो हमारा दीन है, जो ईमान है, जो कुरान है, जो हमारे लिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का जरिया है, तुम उन पर गुस्ताखी करोगे? तुम हमारी माँ हज़रत आयशा के बारे में बदज़बानी करोगे, उनको जहन्नमी कहोगे? तुम हुजूर की बीवी को जहन्नमी कहोगे? तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे बेटी का बेटा हजरत इमाम हुसैन ने जिसके हाथ पर बैत की है उसको तुम बागी कहोगे, और फिर भी कहोगे हम हजरत अली के मानने वाले हैं, हजरत हसन के मानने वाले। तुम मुनाफिक हो, तुम राफजी एजेंट हो, तुम यहूदी हो, लेकिन तुम माहौल से डर के किसी के सामने अपनी चादर नहीं उठा सकते। कभी कभी तुम्हारी ये गंदगी अंदर की बाहर निकलती है। हज़रत सहाबा के बारे में बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कसे बाशत कोई हो, हम उसकी जबान खींचेंगे और इस सिलसिले में हमें कहीं तक भी जाना पड़ जाएंगे और उसको नंगा करना पड़ेगा, नंगा करेंगे। वरना अपनी जबानें बंद रखो, हमारी जबानें ना खुलवाओ। हमें प्यार से बात करनी भी आती है और सख्ती के साथ बात करनी भी आती है, हमें मोहब्बत के पैगाम देने भी आते हैं, गालियों के जवाब देना भी आता है। हमें अपने माँ बाप के बारे में कोई बदतमीजी करे तो गुस्सा आता है। हज़रत सहाबा, औलिया अल्लाह, उलमा सुलहा के बारे में कोई बदज़बानी करेगा उस पर भी गुस्सा आएगा, और माँ बाप के हक में कोई गाली देगा उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी सहाबी के बारे में कोई गाली देगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कान खोल के सुनो, होश के नाखुन लो, इससे पहले कि तुम्हारे मुताल्लिक कोई ऐसी बात मंजर पे आए कि तुम अपना ये स्याह चेहरा किसी को दिखाने के लायक ना रहो, इससे पहले अपनी ज़बानें बंद कर लो, होश के नाखुन लो। वरना जो हाल सहाबा के दुश्मनों का हुआ है, मैं नाम नहीं लेता, सब समझते हैं, वही हाल तुम्हारा होगा। जहां हजरत अमीर मुआविया के दुश्मन जाएंगे वही तुम भी जाओ। और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि जिस जन्नत में अमीर मुआविया हो वहां तुम जाओ, जिसमें हजरत अली हो वहां तुम जाओ, क्योंकि हजरत अली तो कहते हैं हम और हमारे सामने आकर लड़ने वाले दोनों कहां हैं? जन्नत में। तो जिस जन्नत में हजरत अली है उसी में अमीर मुआविया है। तुम वहां नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए फिर जहन्नम में आखिरत में भी और दुनिया में भी तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह जिल्लत और रुसवाई होगी। इसके लिए हमें इससे आगे बढ़कर कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तो उठाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।